दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल अपन ने पढ़ा था ज्ञान जगत। ज्ञान जगत क्या है और अलग अलग विद्वानों ने ज्ञान जगत को किस आधार पर बांधा। आज अपन पढ़ेंगे ज्ञान जगत से आगे विषय जगत। ज्ञान जगत से ही निकला हुआ क्या है? विषय जगत। तो विषय जगत क्या है? तो देखो, विषय जगत, इसको अपन ज्ञान जगत की विशेषता भी बना सकते हैं और विषय जगत की ये विशेषता है। विषय जगत क्या है पहले तो इसको पढ़ना पड़ेगा, फिर अपन पढ़ेंगे रंगानाथन ने विषय जगत को कितने भागों के अंदर बांटा। तो विषय जगत सबसे पहले देखो, विषय जगत की पहली है सीमित। विषय जगत क्या है? सीमित है। ज्ञान क्या था? ज्ञान जगत असीमित था। विषय जगत संगठित, यानी इसको संगठित करके एक सब्जेक्ट को फिर विषय जगत बना। लेकिन ज्ञान जगत क्या था? असंगठित। और विषय जगत को व्यवस्थित किया गया है और ज्ञान जगत क्या है? अव्यवस्थित। इसको अपन दोनों से निकाल सकते हैं। विषय जगत सीमित, संगठित एवं व्यवस्थित है, तो ज्ञान जगत क्या हो जाएगा? असीमित, असंगठित और अव्यवस्थित। ज्ञान जगत यानी सभी के अंदर अपन ने कल पढ़ा था। दूसरा इसकी विशेषता है, विषय जगत का निर्माण कहाँ से हुआ था? ज्ञान जगत से इसका निर्माण हुआ था। विषय जगत का निर्माण कहाँ से हुआ था? ज्ञान जगत से इसका निर्माण हुआ था। ये लिखना है आपको, ताकि ऐसे ही समझ में आ जाए। थोड़ी है, थोड़ी को तरीके से लिखो, कैसे क्वेश्चन पूछा जाए। इतनी बड़ा लिखा लिखा के पेपर बनने से कुछ होने वाला फायदा नहीं है। तो अपन सीधा लिखना, अपन को समझ में आना चाहिए कि विषय जगत हेडिंग लगा दिया, इसका निर्माण कहाँ से हुआ था? ज्ञान जगत से इसका निर्माण हुआ था। फिर बोले ज्ञान जगत का निर्माण कहाँ से हुआ था? कल मैंने बताया था, अनुभव और प्रयोगों के आधार पर ज्ञान जगत का निर्माण हुआ था। अगला है विषय जगत क्या है? निश्चित है। यानी विषय जगत एक निश्चित है। कोई सब्जेक्ट हो गया तो वो निश्चित है सब्जेक्ट। जैसे मैंने पढ़ लिया साइंस, तो साइंस के अंदर एक निश्चित है। साइंस के अंदर क्या है? अगर ज्ञान जगत के अंदर डाले सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। लेकिन साइंस ले लिया मैंने, विज्ञान ले ली, तो विषय ये पार्ट हो गया। सारे सब्जेक्ट अलग करके उससे अलग बना दिया, क्या? साइंस। समझ आ गया ना? तो विषय जगत क्या है? निश्चित। और ज्ञान जगत क्या है? अनिश्चित। यहाँ तक समझ में आ गया है? विषय जगत, तीनों विशेषता लिखो और तीनों की वहां से ज्ञान जगत की विशेषता, इसे याद होना चाहिए। ठीक है। अगर निरंतरता देखें तो विषय जगत के अंदर ही नए नए सब्जेक्ट आते जाते आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और ज्ञान जगत के अंदर ही बाकी कोई विशेषता इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे क्या बताया था? निरंतरता, दोनों के अंदर ही निरंतरता है। बहुआयामी, दोनों दोनों में बहुआयामी है। दोनों बहुआयामी मतलब दोनों सभी तरह से बढ़ रहे हैं। जैसे साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी बन गया, तो ज्ञान जगत कैसे हुआ था। तो उससे अपन को ज़्यादा विशेषता के अंदर ध्यान नहीं देना। बाकी विशेषता सब सेम है, ये विशेषता थोड़ी अलग है, तो इसको अपन ने पढ़ना पड़ेगा। सीमित, संगठित और व्यवस्थित। विषय जगत का निर्माण ज्ञान जगत से हुआ है और विषय जगत क्या है? निश्चित। अब अपन पढ़ेंगे विषय जगत के प्रकार। इनके अंदर एक प्रकार है, तो पहले अपन देखेंगे विषय जगत के कौन कौन से प्रकार है रंगानाथन के अनुसार। रंगानाथन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको अपन पढ़ लेते हैं, विषय जगत के प्रकार। आगे बढ़ते हैं अपन कि रंगानाथन ने विषय जगत के कितने भाग बताए। तो विषय जगत के 3 भाग बताए थे रंगानाथन ने। क्या भाग बताए थे? 3 भागों के अंदर विषय जगत। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले रंगानाथन ने विषय जगत को 3 भागों में अंदर बांटा। कौन? मूल विषय। मूल विषय यानी बेसिक सब्जेक्ट कौन सा है। यौगिक विषय यानी कंपाउंड सब्जेक्ट। और मिश्रित विषय यानी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ये 3 सब्जेक्ट याद करना है आपको। मूल विषय, यौगिक विषय और मिश्रित विषय। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा इससे ही। कैसे, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले देखो, मूल विषय क्या है। मूल विषय मतलब कोई सब्जेक्ट मूल है, यानी जैसे अपन लाइब्रेरी साइंस क्या है? मूल विषय। लाइब्रेरी साइंस मूल विषय। तो यहाँ अगर ऑप्शन पहले ये लिख लिया आपने, तो मैं एक एक करके समझा देता हूँ यहाँ पर आपको, क्योंकि ऐसे समझ में आएगा नहीं। मूल विषय यानी लाइब्रेरी साइंस, मूल विषय सब्जेक्ट। यौगिक विषय,
यौगिक विषय मतलब किसी से बना हुआ, यानी कोई पक्ष उसके साथ जुड़ गया, उसको ही बोलते हैं यौगिक विषय। और अगर इसको आप कहीं लिखा हुआ संयुक्त विषय, तो यही इसको संयुक्त विषय भी कहते हैं। और मिश्रित विषय यानी दो मेन क्लास, जब दो मेन क्लास जुड़कर बन जाती है तो उसको बोलते हैं मिश्रित विषय। अभी मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप लगाओ हेडिंग, ये लिख लेना आप, रंगनाथन ने विषय जगत को कितने भागों में अंदर बांटा? 3 भागों। सबसे पहला मूल विषय यानी बेसिक सब्जेक्ट। तो बेसिक सब्जेक्ट क्या है, यही अपन पढ़ने का सबसे पहले प्रयास करते हैं। तो लगाओ हेडिंग पहले, मूल विषय 1 नंबर, मूल विषय, बेसिक सब्जेक्ट। ये बेसिक सब्जेक्ट है क्या? बेसिक सब्जेक्ट का मतलब है जैसे अपन पढ़ते हैं लाइब्रेरी साइंस, मूल विषय। पहले तो इसकी परिभाषा लिख लो ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट ज्यादा जोर देने की जरूरत है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। देखो मूल विषय, मूल विषय का अर्थ है किसी एक ऐसे विषय से, किसी एक ऐसे विषय से जिसका कोई पक्ष या स्तर ना हो, यानी उसके साथ ना तो कोई पक्ष जुड़ा हो ना कोई स्तर जुड़ा हो। समझ में आ गया ना यहाँ तक? यानी कोई ना तो पक्ष जुड़ा हो ना स्तर जुड़ा हो, उसी को क्या बोलते हैं अपन? मूल विषय। जैसे इसका उदाहरण लिखो, पहला लिख लो, जैसे लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस, जैसे लाइब्रेरी साइंस है, ये क्या है? मूल विषय। दूसरा नंबर लिख लो मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट, बायोलॉजी, जूलॉजी, जो भी मेन क्लास है अपन लाइब्रेरी साइंस के अंदर, वो सारे क्या है? मूल विषय है। अब इसके अंदर अगर कोई पक्ष जुड़ जाए, PMEST, तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यौगिक विषय। यानी मूल विषय मतलब अपन जब भी लाइब्रेरी, कोई भी मेन क्लास है, जो भी अपन मेन क्लास ले रखी है लाइब्रेरी के अंदर, CC के अंदर, वो सारे क्या है? मूल विषय है। यानी उसके साथ न तो कोई पक्ष जुड़ा हो ना कोई स्तर जुड़ा होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? मूल विषय। ये पहचान आपको आना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कोई भी तीनों में से एक क्वेश्चन मिलेगा, या तो मूल विषय, यौगिक विषय या मिश्रित विषय, तीनों में से एक मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा लगाओ, ये लिख लिया आपने, चलो दूसरा लगाओ 2 नंबर और लिखो यौगिक विषय, यानी कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट, सबसे पहले तो इसकी परिभाषा लिखो। जब किसी मूल विषय के साथ, जब किसी मूल विषय के साथ उसके किसी पक्ष या स्तर को जोड़ दिया जाता है तो वे यौगिक विषय कहलाता है। लिख लिया? जब किसी मूल विषय के साथ उसके किसी पक्ष या स्तर को जोड़ दिया जाता है तो वे यौगिक विषय कहलाता है। कैसे? मेन क्लास, मेन क्लास दे रखी है तो क्या हो गया? मूल विषय। इसके साथ अगर मैं कोई कुछ भी जोड़, PM प्लस E प्लस S प्लस T, इनमें से कोई पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम, ये आपको पता होगा ना क्या है। इनमें से अगर कुछ भी जुड़ जाए या सारे जुड़ जाए, वो क्या हो जाएगा? कोई भी हो सकता है, एक जुड़ जाए, 2 जुड़ जाए, तो वो क्या होगा? यौगिक सब्जेक्ट। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे एकेडमी लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस के अपन का मेन सब्जेक्ट है। एकेडमी इसका पार्ट है, यानी ये क्या है? पक्ष है, यानी इसको बोल सकते हैं अपन PJ, पर्सनैलिटी। मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी जुड़ी, एकेडमिक लाइब्रेरी। लाइब्रेरी सब्जेक्ट क्या है? मूल विषय है, और इसका मेन क्लास क्या है? लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी का ही पार्ट क्या है? ठीक है, तो लाइब्रेरी साइंस, एकेडमिक लाइब्रेरी क्या हो जाएगा? मेन क्लास और पर्सनैलिटी साथ में जुड़ जाएगा। यानी मेन क्लास क्या है? 2, और पर्सनैलिटी यानी एकेडमी का नंबर क्या है? 3, 2 और 3 जुड़ गया 23।
अगर आप इसके साथ कुछ भी जोड़, एकेडमी लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, राजस्थान, कुछ भी जोड़ सकते हैं तो वो भी साथ में आ जाएगा। जैसा टाइम है तो टाइम का लग जाएगा, एस का योजक चिन्ह लगा, ई एस तो ई का जुड़ जाएगा। लेकिन मेन क्लास के साथ जब भी कभी पर्सनैलिटी जुड़ती है तो कभी आपको पता होगा कोई भी योजक चिन्ह नहीं आता। समझ में आ गया? इसीलिए यहाँ पर योजक चिन्ह का उपयोग नहीं हुआ। आगे अपन जब पढ़ते जाएंगे डीप के अंदर तो समझ में आपको आ जाएगा। तो यौगिक विषय के मतलब आप ये देख लेना है मूल विषय क्या है, उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है क्या है, तो उसको बोलेंगे अपने यौगिक विषय। और यौगिक विषय को मैंने क्या आपको दूसरा नाम क्या बताया, संयुक्त विषय। कभी क्वेश्चन लिखा जाएगा संयुक्त विषय है, आओ यार सर ने तो पढ़ा ही नहीं संयुक्त विषय, तो कंफ्यूज नहीं होना, यौगिक विषय को क्या कहते हैं, संयुक्त विषय। ठीक है। और क्वेश्चन आ रखा देखना, आप ओल्ड पेपर उठा के देखना, लास्ट के अंदर मैं करूंगा आप ओल्ड पेपर, तब आप देखना क्वेश्चन कहीं यौगिक विषय कहीं संयुक्त विषय लिखा होता है, तो वहां पर यौगिक विषय कंफ्यूज नहीं होना, यौगिक विषय मतलब संयुक्त विषय। अगला लिखो मिश्रित विषय। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट लिख लिया ना, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। मिश्रित की विषय क्या है, पहले तो इसको क्या लिखनी है, परिभाषा। जब दो मूल विषयों अथवा यौगिक विषय, या तो दो मूल विषय होंगे या दो यौगिक विषय हो जाएंगे, एक ही बात है ना, या तो दो मूल विषय जुड़ जाए, यानी मूल यौगिक विषय किससे बने, मूल विषयों से, तो अपन मूल विषय भी जोड़ सकते हैं, दो यौगिक विषय भी। जब दो होने चाहिए पहले बात, तभी क्या बनेगा, मिश्रित। जब दो मूल विषयों अथवा यौगिक विषयों के साथ मिलकर जो विषय का निर्माण होता है वो मिश्रित विषय कहलाता है, या इसी मिश्रित विषय को एक नाम दिया गया है जटिल विषय। कई क्वेश्चन आ जाए जटिल विषय क्या है, तो मिश्रित विषय ही क्या है, जटिल विषय। जैसे लाइब्रेरी साइंस एंड बुक साइंस मेन क्लास आपको पता है क्या है, और लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास आपको पता है, तो दोनों को जोड़ना, यानी दो मेन क्लास होगी। जैसे यहाँ लिख लो, इसी को क्या है कहते हैं, जटिल विषय। देख लेना, जटिल विषय भी इसी को कहते हैं। पहले परिभाषा लिख ली होगी आपने। अब जैसे लाइब्रेरी साइंस एंड बुक साइंस, लाइब्रेरी साइंस 2 नंबर, बुक साइंस 3 नंबर, यानी दोनों मेन क्लास है, दोनों क्या है, मेन क्लास। अब इन दोनों मेन क्लास को अपन कैसे जोड़ते हैं, आपको पता है कैसे जोड़ते हैं। मिश्रित विषय को निर्माण किससे होता है, दशा संबंध से, फेज रिलेशन, यह काम आता है। जब दो मेन क्लास जुड़ जाएगी तो किससे जोड़ेंगे, एंड है, आगे मैं पढ़ूंगा एकदम, देखो एंड फोर कहाँ लगा है कैसे, जैसे इसको मैं जोड़ना, पहले पूरा वाक्य लिख देता हूँ, लाइब्रेरी साइंस एंड बुक साइंस इन इंडिया लिख लेते हैं, अपन इंडिया का नंबर याद है इसीलिए इंडिया लिखे। इंडिया का नंबर क्या है, 44। दोनों मेन क्लास है। लाइब्रेरी साइंस का कोड आपको सबको पता होने चाहिए, मेन क्लास वो याद ही होनी चाहिए 2। बुक साइंस का कोड नंबर क्या है, 3। जैसे 2, अब दोनों को जोड़ेंगे, एंड से जुड़ा हुआ, यानी बेसिक सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट का क्या ए आएगा, स्मॉल है। जब दो दशा संबंध जोड़ने के लिए हमेशा किसका प्रयोग होता है, जीरो का, इसका सिंबल है जीरो, ए लिखते हैं यानी समझ जाना ए बी स्मॉल के साथ अगर जीरो लगा हुआ है तो समझ जाना क्या है, यहाँ दशा संबंध का प्रयोग किया गया है। 2 8 3 डॉट क्या आएगा, 4 क्या है, इसका स्थान, स्पेस के लिए क्या है, डॉट, ऐसे नंबर बनता है। समझ में आ गया, 203.44 आगे समझ, सीधा सीधा ऐसे दशा संबंध, यानी अगर आपको कहीं लिखा होगा, यानी दशा संबंध ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, दशा संबंध का प्रयोग किसी विषय निर्माण के लिए किया जाता है, तो आपको आंसर आना चाहिए मिश्रित विषय के लिए दशा संबंध का प्रयोग किया जाता है, और इसी को बोलते हैं जटिल विषय। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। 3 विषय पढ़ा दी मैंने, तीनों रंगानाथन ने
तीन मूल विषय, यौगिक विषय और मिश्रित विषय। यौगिक विषय को संयुक्त विषय भी कहते हैं और मिश्रित विषय को जटिल विषय। यानी जब दो मेन क्लास एक साथ आ जाए तब तो हो गया मिश्रित विषय। एक मेन क्लास आ जाए मूल विषय और यौगिक विषय, मतलब मेन क्लास के साथ कुछ भी पक्ष जुड़ जाए, PMEST, एक या एक से ज़्यादा जुड़ जाए, एक भी जुड़ सकता है, एक तो होना चाहिए, तभी तो क्या होगा, यौगिक विषय। नहीं जुड़ेगा तो मूल विषय के अंदर चला जाएगा। तो कुछ जुड़ेगा, 1 2 3 4 कुछ भी जुड़ जाए, PMEST से एक ही जुड़ जाए, P जुड़ जाए, PME सब एक साथ ही जुड़ जाए, तो भी वो किसके अंदर आएंगे, यौगिक विषय के अंदर आएंगे। तो तीन हो गए विषय जगत के निर्माण। तीन विषयों से हुआ है जटिल विषय, मिश्रित विषय को कहते हैं, दूसरा है यौगिक विषय जिस, और तीसरा है मूल विषय। यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अपन पढ़ते हैं विषय निर्माण की विधियां। विषय निर्माण कैसे कैसे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहीं पढ़ लिया होगा, पटलीकरण यानी लूज और सैमलेस, शिथिल, विच्छेदन, अनाच्छेदन, ये पढ़ा होगा। ये अपन पढ़ेंगे समूहन, आसवन, ये अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे अपन विषय निर्माण की विधियां। रंगनाथन ने कौन कौन सी विषय निर्माण की विधियां बनाई थी उसको अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आज अपन पढ़ा था क्या, विषय जगत के रंगनाथन ने 3 भागों के अंदर बांटा, मूल विषय, संयुक्त विषय और मिश्रित विषय। और मिश्रित विषय का निर्माण कब होता है, लिख लेना, नोट लगा के। मिश्रित विषय का निर्माण दशा संबंध से होता है। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास जिसके अंदर अपन ने पढ़ लिया विषय जगत। अगली क्लास के अंदर पढ़ लेंगे विषय निर्माण की विधियां। ठीक है, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।